आज हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन एक ऐसी गोली है जो कि 90% लोगों में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस जिनको होती है उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है। अब मेटफॉर्मिन मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल की जाती है। कभी एज अ सिंगल गोली इस्तेमाल की जाती है जैसे कि ग्लूकोफेज, जबकि कुछ लोगों में ये कम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है विद अदर ड्रग्स लाइक ग्लूकोवेंस जिसमें मेटफॉर्मिन और दूसरी एंटी डायबिटिक है, सीटामेट जिसमें मेटफॉर्मिन अवेलेबल है, डेपामेट जिसमें मेटफॉर्मिन अवेलेबल है। टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस के लोगों में ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। तो मेटफॉर्मिन जो होती है ये ग्लूकोज को कैसे लो करती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस होता है इसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी सेल्स की कम हो जाती है। यानी सेल्स जो है इंसुलिन तो अवेलेबल है लेकिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से ग्लूकोज के लेवल्स ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब सेल्स ग्लूकोज को अपटेक ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस डेवलप होती है। अब ये मेटफॉर्मिन क्या करता है, जो सेल्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंसुलिन ज़्यादा करता है, उसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक बाय द सेल्स ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये सटाइटी को इम्प्रूव करता है, यानी आपको जब मेटफॉर्मिन खाते हैं तो उसकी वजह से भूख कम लगती है। तीसरा ये है कि ये जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है इन द लिवर, तो जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन को भी मेटफॉर्मिन कम कर देता है। तो इस तरह के मेकनिज़म्स के थ्रू ये आपके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसकी इंडिकेशन जो है डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 के अलावा ये वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छी ड्रग है, यानी आपको वेट कम करने में भी हेल्प करेगी। और एक औरतों की डिजीज़ होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। अब इसकी अगर एडवर्स इफेक्ट्स यानी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो ज़्यादातर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें जो आपके पेट के मसाइल हैं, डायरिया, पेट में दर्द, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मसला करता है, यानी विटामिन B12 जो है आपकी आंत से एब्जॉर्ब ना होगा जब, उसकी वजह से आपको खून की कमी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से आपके खून में तेज़ाबियत भी बढ़ सकती है। और एक इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब भी कोई ऐसा मरीज़ जिसके अंदर एंजियोग्राफी या फिर इस तरह का कोई भी मटेरियल जो कंट्रास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे MRI ब्रेन विद कंट्रास्ट, तो वो आपके किडनीज़ को डैमेज कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटफॉर्मिन, अगर आप लोग मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे हो। दूसरा ये है कि अगर आपको गुर्दों का मसला है या जिगर का मसला है तो आपको मेटफॉर्मिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। थैंक यू।